ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਹਿਨ है, साड़ी वो सब कुछ है। वो सारे पाकिस्तान की माँ है और साड़ी कल्या थी मुबारक वाला दी मां नहीं बनती। पाकिस्तान को क्या करेगी? ना घर रहा ना साढ़े को समान रहा, कसम ले ले। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਸ ਖੈਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 14 ਜੀ। ਇੱਕ ਖੈਮਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। एक खेमे 14 जी। हमने अपनी बहन का ब्याह का शादी करनी थी, उसके बाद हमने जहेज बनाया था, 2.5 लाख का जहेज बनाया था, वो नहीं निकालने दिया। बरकत कानूनी में नहीं निकालने, बरकत कानूनी ऊपर है गया। उस वक्त पानी नहीं आया था जब आप जहेज निकाल रहे थे? नहीं निकालने दिया उसने। वो कहते अपना अपना जो सामान है निकालो, वो दूसरा पढ़ना रहने दो। नहीं, डंडे निकालने, डंडे मार के वो उसने खुद ताले लगवाए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं। मैं अदनान शमीर हूँ। इस वक्त हम लाहौर में कायम करदा एक जो खैमा बस्ती है उसमें मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग अपने घरों में पहले बस रहे थे, लेकिन दरियाए रावी बिफरता है और तमाम जो लोग थे वो बेघर हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त उनको खैमा बस्ती एक बना दी गई है। लेकिन ये खैमा बस्ती क्या हुकूमत पंजाब की तरफ से बनाकर या कायम करके दी गई है, या फिर जो समाजी तंजीमें हैं उनकी तरफ से बनाकर दी गई है, या फिर इन लोगों का नुकसान कितना हुआ है, कितने अजाब आजकल ये झेल रहे हैं और कितनी अपनी जमा पूंजी गवा चुके हैं। आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से जानते हैं कि उनके आजकल हालात कैसे हैं और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चाचा जी, हुण तक की तुहाडा नुकसान होया है? घर दे विच की चीज़ां सन जिहड़ियां हुण तुहाडे कोल मौजूद नहीं ने, या की चीज़ां जिहड़ियां सैलाब दी नज़र होईयां ने? हमारे घर में तो सब कुछ इस्तेमाल करने वाली चीज़ें थे। फर्नीचर का सामान, फ्रिज था, पंखे थे, सब कुछ भी उधर है। बच्चों के कपड़े, कोई चीज़ भी नहीं लेकर आए हैं, सब पानी अंदर ही है। कोई चीज़ भी बाहर नहीं निकली? आपको कितने घंटे पहले बताया गया था कि आप बाहर निकल जाएं, सैलाब आ रहा है? सिर्फ हमें 2-3 घंटे का मोहलत दी उन लोगों ने। उन 2-3 घंटों में क्या क्या आप बाहर ला पाए हैं या कुछ भी नहीं लाए? कुछ भी नहीं। मेरा इधर होटल पे था, ये बच्चे मेरे गए, अबू पानी आ गया, बस मेरे जाने से पानी उधर आ गया, कुछ भी नहीं निकाला। और गवर्नमेंट ने हमें कोई मदद नहीं की, कुछ भी नहीं। ये दियारे वाले हैं, ये बस हमें दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो आपको सारा कुछ दे रहे हैं? ये हाफ साहब हैं पे। अच्छा, मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो कुछ कारकुनान हैं उन्होंने ये खैमा बस्तियाँ कायम की हैं और वही इनको इमदाद दे रहे हैं। ये आपकी मालूमात के लिए हम बता रहे हैं। तो इस वक्त जो गवर्नमेंट दावा कर रही है कि वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, बहुत ज़्यादा सहूलतें दे रही है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या दिया गया मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से? अभी तक तो कुछ भी नहीं दिया गया। सब लोग यही चावल और नान खा रहे हैं इधर इनके मौलवियों के, बस। और मरीम नवाज इधर आया भी नहीं, कोई गवर्नमेंट का आदमी नहीं आया। ठीक है, मतलब प्राइवेट लोग, प्राइवेट तंजीमें वो काम कर रही हैं, सरकारी तौर पर कोई आपकी हेल्प नहीं की जा रही? कोई भी नहीं हेल्प हो रही हमारी सरकारी तौर पर। कोई सरकारी बंदा आया हो जिसने कहा हो कि आपको कुछ पैकेज देते हैं, कुछ पैसे देते हैं ताकि आप बाहर जो घरों से हैं तो इसके लिए कुछ इमदाद आपकी की हो, या उससे कोई वादा करके गया हो? कोई MP MN आया हो? कोई भी नहीं इधर आया, ना कोई MP है, ना MN, ना मरीम नवाज साहबा, कुछ भी नहीं। माँ जी, सैलाबी रेलों से जो बहुत ज़्यादा सैलाब आया लाहौर में, उसमें आपका कितना नुकसान हुआ है? मेरा नुकसान पूरा घर भरा हुआ था। 2 बेटियों का जहेज का सामान था और मेरा घर का था। हर दुनिया की चीज़ मेरे घर में थी। लेकिन वो जब हमें उन्होंने कहा ना कि बाहर चले जाओ, बंद टूट गया तो हम लोग ना एक तिल का भी नहीं लेते। कितने घंटे पहले बताया गया था कि आप बाहर चले? हमें 1-2 दिन पहले बताया। हम लोग उधर से भी डर गए। हमने ये कहा कि शायद हमारे ये घर ना कब्जा हो जाए, तो हम लोगों ने क्या ये कुछ ड्रामा वगैरह कर रहे हैं। बाद में पता चला उन्होंने जब बंद तोड़ दिया तो पानी हमारे घर के आगे आ गया। बांध किसने तोड़ा था? ये उन्होंने तोड़ा, जो इधर कौन सा बेटा जो स्टैटी पार्क सिटी वाले जो हैं उनके बंदे थे, उन्होंने तोड़ा है बांध, तोड़ के तो हमारे गरीबों का घर बर्बाद हर चीज़ कर दी। बाद में पार्क भी में पानी चला गया था बांध तोड़ने के ये बाद। भी तो देखे ना, जो किसी का करता है वो उसके साथ भी तो होता है ना बेटा। लेकिन हमारी ये अपील है कि हमें घर चाहिए, और जितना मेरा सामान ज़ाया, मेरे सर पे मियाँ नहीं है, यतीम मेरे बच्चे हैं, जितना मेरा नुकसान हुआ है मुझे दिया जाए। मतलब जितने भी आप कह रही हैं कि आपकी बेटियों के जहेज का सामान था, बाकी चीज़ें वो सारी वहीं दरिया बुर्द हो गई? 4 और 7 जितना जितना बेटियों का होता है जहेज का सामान वो था। और मेरी बेटियां मेरे पास ही रहती थी, शादीशुदा थी। अभी 1-2 साल उनकी शादी पे, एक की तो 10 साल हो गया। सामान उनका भी चला गया। हमारे पास इस वक्त हम तो एक तिल का नहीं लेके निकले। अभी जो यहाँ पे आप मौजूद है खैमों में, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलियात दी जा रही कुछ है? नहीं बेटा, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ खाना मिल रहा है।
3 टाइम। गवर्नमेंट दे रही है खाना? तो ये नहीं हमें पता गवर्नमेंट दे रहे हैं या ये जो मौलवी हैं, ये मौलवी हैं भट्ठे पे, पता नहीं ये दे रहे हैं खाना। जो आता है ना उनको ये कवर करते हैं कि हमने जी इनको सब कुछ दे दिया है, तो आप ना इधर ना दें उधर जमा करवाएं। ठीक है, मतलब जो प्राइवेट तंजीमें हैं, जो लोग हैं, वो आपकी खिदमत कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं 3 टाइम का हमें। मरियम नवाज साहिबा से कोई शिकवा है आपको? ये मरियम नवाज से कि वो हमें सामान हमारा पूरा करे और घर सेट करके दे या नया लेके दे। ठीक है माँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। सिर के ऊपर मियाँ नहीं है, मेरे यतीम बच्चे हैं। ਸਾਡਾ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਘਰ ਹੈ ਪੰਜਤਨ ਬਲਾਕ 'ਚ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਡੁੱਬਿਆ? ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ? मतलब कोई पिंडा दे लोग इत्थे आ गए ने? ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੱਦੂਪੁਰੇ ਵਾਲੇ, ਮੋਲਣਵਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਜੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ? मतलब जिन्ना जगह ते सैलाब नहीं भी आया वो लोग भी इत्थे आ गए। ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਹਿਮੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਲੋਕੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ इस वक्त आपका गवर्नमेंट से कोई शिकवा है? ये जो सहूलियात आपको दी जा रही है, ये हुकूमत दे रही है? बहुत ज्यादा। एक गवर्नमेंट नहीं दे रही, ये यहाँ के लोग दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं। ये सामने आके उनसे पूछे, ये यहाँ के लोग हैं ना, हमें नहीं पता कि पठान दे रहे हैं, हमें नहीं पता कौन, लेकिन ये लोग हमें दे रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं इतने आया, कोई इंसान नहीं आया। कल 2 औरतें आई, हमने बूतरियाँ असी बोले, वो तो भाग गई। ये दे रहे हैं। सरकारी लोग थे जो कल आए? सरकारी लोग आए थे 2, लेकिन वो चले गए। ये लोग हमें दे रहे हैं, जो ग्रीन इन्हों दी शर्ट है हमें देखे, हमें मरकजी मुस्लिम लीग वाले? हाँ, ये हमें दे रहे हैं। ऊपर से कोई नहीं दे रहे। ये नहीं पता केड़ी लीग वाले ने सानू खाना दे रहे। बस इस टाइम साडे लिए यही सब कुछ नहीं। मरियम नवाज साहिबा नूं तो कोई शिकवा है? हाँ तो बहुत शुक्र। साडी ओ माँ है, साडी ओ बहन है, साडी ओ सब कुछ है। वो सारे पाकिस्तान दी माँ है, और साडी कल्या थीम पार्क वाला दी माँ नहीं बनती। पाकिस्तान को क्या करेगी? वो ये मतरेई माँ, वो साडी माँ नहीं है। लेकिन गल्लां नाल नहीं, आवे ना साडे घर वेखे डुबे सब कुछ, वो आके देखे, सानू हौसला देवे कि मैं माँ हूँ। जी माँ जी, तुसी दसो की गुजर रही है ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ? ਹੁਣ ਖੈਮਿਆਂ 'ਚ मतलब ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੈਮਿਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੱਟਾ ਸੱਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਜ਼ ਉਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ 3 ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਚੌਥਾ। 4 ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ 4 ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ 'ਚ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੋੜ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੱਕਦਮ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕਿਧਰੇ ਚਲਾ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਖੈਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 14 ਜੀ। ਇੱਕ ਖੈਮਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, एक खैमे 14 जी? तीनों मेरे बेटे, मैं, उनके बच्चे, एक के 5 बच्चे हैं, एक के 2 बच्चे हैं, 3 मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं। वो सब इधर रहते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं। मैं शुगर दी मरीज़ हाँ, दिल दी मरीज़ हाँ। सारा दिन जो मेरी हालत होंदी है, रात ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, बीमारी नाल हालत ख़राब हैगी। जी जी, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे। और गवर्नमेंट से गुजारिश यही है कि ये लोग तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी अपनी छतें थीं, अपने घर थे, लेकिन वो आज इस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि उनके पास कुछ नहीं बचा। खैमों में 14-14 लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपनी ज़िंदगी कसम पुरसी में गुजारने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ के रिहायशी थे, लेकिन आज खैमा बस्ती में
ख़ैमों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, उनसे जानते हैं कि कितना नुकसान हुआ है और इस वक्त उनकी जो सहूलियात उनको दी जा रही हैं वो हुकूमती तो नहीं है। ये पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद बता चुके हैं, लेकिन जो तंजीमें दे रही हैं उनको इमदादें, या फिर जो मरकज़ी मुस्लिम लीग है वो उनकी इमदाद कर रही है, तो इनसे पूछते हैं कि इस वक्त क्या क्या सहूलत इनके पास मैसर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया ना हमारे 2 भाई हैं, पहले हमारे 2 भाई थे, उसके हमने शादी की थी, 4 महीने हुए शादी को, उसका जहेज नहीं, इसने बाहर नहीं निकालने दिया, सामान हमें नहीं बाहर नहीं निकालने दिया, पुलिस वालों ने हमें डंडे मार के बाहर निकाला, हमारा सामान वहाँ पे रह गया कार में, हमारे पास कोई चारपाई नहीं, कोई कुछ नहीं, हम जो कपड़े पहन के आए ना हमारे पास वो ही थे। और उसके अलावा हमारा घर 5 मरले का 5 ब्लॉक में हमारा घर है, टावर के साथ टावर नज़र आ रहा है, उसके टावर वाली गली में हमारा घर है, तो उसके पास हमारा घर है, इसलिए पानी हमारे ना 7-7 फुट 10-10 फुट पानी हमारी गली में अभी भी खड़ा हुआ है। अभी भी खड़ा है जी। तो उसके बाद ये हमारे रिश्तेदार हैं, मेरी खाला लगती है, उसके बाद मैं रहता हूँ बरकर कॉलोनी में, मेरा भाई भी बरकर कॉलोनी, हम 8 भाई हैं, 1 बहन है हमारी, और हमारे एक हमारा हवालदा है ना वो पीछे है, वो खेतीबाड़ी का काम करता है। उसके अलावा हम इधर कैंप में आके बैठे हुए हैं, हमने अपनी बहन का ब्याह का शादी करनी थी, उसके बाद हमने जहेज़ बनाया था, 2.5 लाख का जहेज़ बनाया था, वो नहीं निकालने दिया, बरकत कॉलोनी में भी नहीं निकालने दिया, ऊपर बरकत कॉलोनी ऊपर है गया। उस वक्त पानी नहीं आया था जब आप जहेज़ निकाल रहे थे? नहीं निकालने दिया उसने, वो कहते हैं अपना जो सामान है निकालो, वो दूसरा पढ़ना रहने दो, नहीं डंडे निकालने, डंडे मार के वो उसने खुद ताले लगवाए हैं। क्यों लगवाए? ये मरकज़ी मुस्लिम लीग वालों की मेहरबानी है कि मेरा ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये फीडर भी इन्होंने दे दिया, 3 टाइम खाना भी दे रहे हैं, कपड़े जूते हर चीज़ अवेलेबल है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। लेकिन रियासत माँ, लेकिन माँ सुतेली माँ बनी हुई है, अभी तक उन्होंने कोई चक्कर नहीं लगाया, कोई MP MNA कोई बंदा नहीं इधर आया। तो ये इन भाइयों की मेहरबानी है कि 4 पाइयाँ भी हमें दी हुई हैं, फैमिली वाले बंदे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन इन भाइयों की मदद से और अल्लाह ताला ने मदद की है। इनका वो कितना नुकसान हुआ है आपका, जिसका अगर भाई मकान नीचे था, पानी आया, जाके देखेंगे पानी चल रहा है भाईजान, पानी सामान गया, ज़्यादा नहीं हुआ, अंदर है, ताला लगा हुआ, पता नहीं क्या हुआ होगा उसका। वो तो पानी तो दाखिल अंदर हो गया होगा, क्योंकि दाखिल पानी यहाँ पर हम देख चुके हैं कि एक जो ग्राउंड फ्लोर था वो डूब चुका है। 12 फुट हाइट का मकान है और 14 फुट तक पानी गया हुआ है। खालिद बिन वलीद जो ब्लॉग है ना उसमें 14 फुट ऊपर पानी गया हुआ है, 12 फुट हाइट का मकान है। तो जब जाएंगे देखेंगे क्या बचना है सामान का, 3-3 लाख का सामान कम से कम है, डबल फ्रिज है, लेकिन वो उन्होंने निकालने नहीं दिया, बहुत कम वक्त दिया कि यार अभी निकल जाए, बट थोड़ा टाइम दिया था। ठीक है चाचा जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना नुकसान हुआ है और गवर्नमेंट की तरफ से क्या हेल्प की गई है और कितना अजाला मुमकिन हो पाएगा? क्या गवर्नमेंट से कोई तवक्को भी है? नहीं, कोई तवक्को नहीं है। उन्होंने इतने आके नहीं साड़ी इमदाद की थी, तो बाद की करेंगे कि तो घर चले जाओ ना कर, तो अपने घर आके जे हूँ तुम की लेना, कुछ भी नहीं लेना, बस सुकून हो जाएगा, साड़ी किसी भी नहीं इमदाद करनी। ऐसा 3 टाइम का खाना मिल रहा है, लोग आके देते जा रहे हैं, मौलवी दे रहे हैं, अभी बच्चों को बैठे हैं। हुकूमती सतह पर या कोई MP MNA जिन्होंने आपसे वोट लिए वो आए? नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। तो अब उनको दोबारा वोट देंगे? वो तो 1-2 साल बाद फिर आ जाने। चलो अब आएंगे तो उसको वोट ना देंगे, अब वोट उसको देंगे जो हमारी खिदमत कर रहा है, उसको ही वोट देने ना। ये CM पंजाब लाहौर की हैं और लाहौर ही डूबा हुआ है और लाहौर के लोग खैमा बस्ती में मौजूद है, लेकिन वो इनके पास नहीं आई। नहीं आए। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, यहाँ पर जो लोग हैं वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनके अपने घर थे, उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की और फिर घर बनाए, लेकिन पानी आया, दरियाए रावी बिफरा और फिर सब कुछ लुट गया। किसी की बेटी का जहेज़ घर में पड़ा था, तो किसी का पूरी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी थी वो घर में मौजूद थी, लेकिन सब की सब जो है वो पानी की नज़र हो गई। तो अपने मेज़बान अदनान शमीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।